Good morning, dear students. Today we will learn about liver. Liver, you all know, is the largest gland in the body, weighing about 1.5 kg in humans. It is located in the upper right side of the abdominal cavity, immediately beneath the diaphragm. Liver is a reddish brown, wedge shaped कहते हैं टेपरिंग टू वन एंड, जैसे कि वी शेप या ट्रायंगुलर शेप. इट इज़ अ वेज शेप्ड ऑर्गन with two lobes of unequal sizes. राइट और लेफ्ट दो लोब होते हैं. ईच लोब consists of many lobules which are honeycomb like structures. जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस तरह का हर लोब्यूल रहता है. These lobules are made up of hepatocytes. लोब्यूल्स जो हैं वही फंक्शनल यूनिट कहलाती है लीवर की. द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज लोब्यूल्स. व्हेन व्यूड फ्रॉम बिलो, नीचे से अगर हम देखें तो लीवर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, लेफ्ट, राइट, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब्स, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है. ईच लोब्यूल इज सराउंडेड बाय पोर्टल ट्रायड. पोर्टल ट्रायड क्या होता है? 3 स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना होता है. पोर्टल आर्टीरियोल, पोर्टल वेन्यूल और तीसरी है बाइल डक्ट की ट्रिब्यूटरी के पोर्टल ट्रायड बनाते हैं और हर लोब्यूल के अराउंड ये रहते हैं. क्यों रहते हैं? क्योंकि ये ही इन्हीं के थ्रू जो है सर्कुलेशन पॉसिबल हो पाती है. जैसे कि इन बिटवीन द 2 हिपैटिक प्लेट्स. हिपैटिक प्लेट्स किसे कहते हैं? जो हिपैटोसाइट्स सेल्स हैं उनकी जो उनके कॉलम्स बने हुए हैं उन्हें हम हिपैटिक प्लेट कहते हैं. तो उन हिपैटिक प्लेट्स के बीच बीच में साइनोसॉइड्स चल रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं जहाँ से पोर्टल आर्टीरियोल एंड पोर्टल वेन्यूल्स जो हैं वो ओपन होती हैं जहाँ पर. तो साइनोसॉइड्स जो हैं वो ऐसी ओपनिंग्स के बाद जो हैं कुछ ऐसा स्पेस है सर्कुलेशन के लिए जहाँ पोर्टल आर्टीरियोल और पोर्टल वेन्यूल्स ओपन हो रहे हैं. साइनोसॉइड्स जो हैं फर्दर ओपन इनटू द सेंट्रल वेन. पहले सेंट्रल वेन में ओपन होते हैं एंड देन सेंट्रल वेन जो है वो आगे जाके हिपैटिक वेन में ओपन हो जाती है. तो साइनोसाइड्स जो हैं इन्हीं के अराउंड, साइनोसाइड्स के अराउंड जो है कुछ एंडोथीलियल सेल्स होते हैं और साथ ही मैक्रोफेजेस होते हैं जिन्हें कि हम कफर सेल्स कहते हैं. बाइल जो है आपको मालूम ही है कि लीवर जो है बाइल सिक्रीट करता है. ये हिपैटोसाइट्स जो हैं वो बाइल को सिक्रीट करते हैं और ये बाइल एम्प्टी होता है बाइल कैनालिकुलस में. ये बाइल कैनालिकुलस फर्दर ट्रिब्यूटरीज ऑफ बाइल कैनाल, बाइल डक्ट की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ जाके एम्प्टाइड होती हैं. दीज स्मॉल, ये जो सारी बाइल डक्ट्स की ट्रिब्यूटरीज हैं फिर बाइल डक्ट में आती हैं और ये बाइल डक्ट्स जो हैं ये यूनाइट रीयूनाइट ऐसे करते करते राइट एंड लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट बनाती हैं. यही राइट एंड लेफ़्ट जो बाइल डक्ट्स हैं ये यूनाइट होती हैं फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट बनती है विच फर्दर जॉइंस विद सिस्टिक डक्ट. जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है वो सिस्टिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर से आ रही है उसके साथ जॉइन होके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है. गॉल ब्लैडर में जो स्टोर्ड बाइल होता है वो भी कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू फिर बाहर निकलता है, बट ये रिलीज़ तभी होता है जब इसका जो स्फिंक्टर है, जिसे कि हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं, वो जब ओपन होता है. स्फिंक्टर ऑफ ओडी रहता है जब ये कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ जहाँ मिलके हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है, तो उससे जस्ट बिफोर, यानी कि जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट से जॉइन हो रही है उससे जस्ट बिफोर एक स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता है. वो जब ओपन होता है तभी ये कॉमन बाइल डक्ट से
स्टोर्ड बाइल रिलीज़ हो जाता है और तब फर्दर हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये बाहर आता है। फंक्शंस की बात करें तो लीवर जो है वो बाइल को सिक्रीट करता है। सेकेंडली मेटाबॉलिक फंक्शन की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन लीवर। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स all are carried out in liver. Then synthetic function यानी ये बहुत सारी चीज़ों को सिंथेसाइज करता है, like a number of proteins, for example all plasma proteins, clotting factors, hormone binding proteins, इस तरह के बहुत सारे प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। देन कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड्स, सोमेटोमेडिन, हेपरिन, ये भी सब जो हैं लीवर के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं। देन कम्स hemopoietic function. For hemopoiesis, liver performs many functions. Firstly, it stores vitamin B12, which is necessary for erythropoiesis. Then it stores iron, which is again necessary for the synthesis of hemoglobin. Then it produces thrombopoietin, which promotes the production of thrombocytes. And in fetus also, liver produces the blood cells. Then comes hemolytic function. hemolytic function की बात करें तो आपको मालूम है RBCs जो सेनाइल हो जाते हैं, एज ओल्ड हो जाते हैं, तो उनका जो है डिस्ट्रक्शन होता है कफ़र सेल्स, लीवर के कफ़र सेल्स के अंदर। RBCs का लाइफ स्पैन 120 डेज़ है, विच आर देन डिस्ट्रॉयड बाय रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स ऑफ लीवर, जिन्हें कि हम कफ़र सेल्स बोलते हैं। अभी मैंने पहले भी बताया आपको कि वो जो हैं साइनोसॉइड्स के अराउंड मैक्रोफेजेस हैं, जो साइनोसॉइड्स के अराउंड रहते हैं, उन्हीं को हम कफ़र सेल्स कहते हैं। देन कम्स द स्टोरेज फंक्शन। तो लीवर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करता है, जैसे ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड्स, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B12 एंड D, विटामिन D। देन एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ लीवर की बात करें तो लीवर एक्सक्रीट्स कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, हेवी मेटल्स जैसे कि लेड, आर्सेनिक, बिस्मथ, ये टॉक्सिन्स जो हैं उनको ये एक्सक्रीट आउट करता है। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर आल्सो एक्सक्रीटेड आउट बाय लिवर थ्रू बाइल। देन अगला फंक्शन इसका है इनएक्टिवेशन ऑफ सम प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स को ये इनएक्टिवेट कर देता है, जैसे लीवर जो है वो पॉइजनस अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, विच इज़ ऑल्सो एन एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड इज एक्सक्रीटेड आउट इन द यूरिन। Then secondly, liver catabolizes the hormones such as growth hormone, parathormone, cortisol, glucagon, estrogen etc. सभी को ये कैटाबोलाइज करता है। और फैट सॉल्यूबल ड्रग्स जितनी भी हैं उन्हें इनएक्टिवेट कर देता है और उनको कन्वर्ट करता है टू वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस विच आर एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल और यूरिन। अगला फंक्शन है लीवर का क्लियरिंग एंड रेगुलेटिंग द ब्लड। Liver clears the blood out of drugs and other poisonous substances. It also regulates the blood clotting by synthesizing clotting factors. Bilirubin is cleared off from red blood cells via liver. If there is accumulation of bilirubin in blood, the skin and the eyes turn yellow. ये आप सबने देखा होगा कि बिलीरूबिन जब भी ब्लड में इकट्ठा हो जाता है तो स्किन एंड आइज़ जो हैं दे टर्न येलो, जॉन्डिस भी हो सकता है। देन कम्स रेजिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से कैसे रेजिस्ट करेंगे भाई, अभी पहले भी एक्सक्रीटरी फंक्शन में मैंने बताया कि बैक्टीरिया और वायरस को ये एक्सक्रीट आउट करता है, और साथ ही कुछ जो हैं इम्यून फैक्टर्स को सिंथेसाइज भी करता है, जैसे इंटरल्यूकिन। अगला फंक्शन है लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी टॉक्सिन्स से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है, ये उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है।
जैसे कि पहले भी बताया कि ये पॉइजनस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो कि यूरिया एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन यूरिन। लास्ट फंक्शन ऑफ लिवर इज हीट प्रोडक्शन. Liver produces maximum heat of the body because a number of metabolic reactions take place within the liver. So, enormous heat is produced by the liver. This is all about the structure of the liver and the functions of the liver. Thank you so much.